दो दिन बाद 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली पुतिन और ट्रंप की महामुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इस मीटिंग में वो होगा जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है और इसी बीच इस बैठक का होना, इसके कई मायने हैं। सबसे पहले अभी का माहौल समझिए। जब एक तरफ भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ टेरर से भारत सहित दुनिया के 60 देशों में आर्थिक संकट के बादल छाए हुए हैं। और इसी बीच दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों की महामुलाकात दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि इस मीटिंग से दुनिया में चल रहा युद्ध रुकेगा या और भड़केगा? टैरिफ का टेरर बढ़ेगा या इस पर विराम लगेगा? एक तरफ अलास्का के एंकरेज में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी है। आशंका ये जताई जा रही है कि इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध में संभावित सीज फायर पर चर्चा हो सकती है। लैंड स्वाइप यानी इलाके के अदला बदली के विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। ट्रंप इस बैठक में पुतिन की शर्तें सुनेंगे और उनके रुख को समझेंगे। लेकिन इसे लेकर दूसरी तरफ टेंशन भी है, चाहे वो यूरोप हो या पाकिस्तान। यूरोपीय यूनियन को यह चिंता है कि कहीं यूक्रेन के हित से ध्यान हट गया तो अमेरिका का क्या होगा? यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है, उनका क्या होगा? दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर यह बैठक सफल रही तो युद्ध रुकेगा, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर बड़ा असर होगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स भी बदलेगी। लेकिन अगर मीटिंग फेल हुई तो अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ सकता है, जिससे जंग के साथ साथ आर्थिक संकट के बादल भी मंडरा सकते हैं। यूरोप को टेंशन है। यूरोप की टेंशन क्या है उसकी बात भी करेंगे आगे, लेकिन हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात पहले कर लेते हैं। पाकिस्तान को इस बैठक से कई तरह की चिंताएं हैं, क्योंकि अगर ये बैठक सफल रही तो अमेरिका और रूस दोनों का ध्यान यूरोप से हटकर मध्य एशिया पर शिफ्ट हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रहेगी। रूस अमेरिका करीब आए तो जो पाकिस्तान दोनों तरफ खेल खेलता था वो बंद हो जाएगा। रूस भारत का अच्छा दोस्त है, तो जाहिर है भारत को रूस से हथियार और ऊर्जा सौदे में ज्यादा सुविधा होगी। और अगर ऐसा हुआ तो भारत की सैन्य क्षमता और मजबूत होगी, जिसे पाकिस्तान की रणनीतिक हार के तौर पर देखा जा सकता है। जिस कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान दुनिया में माहौल बनाने की कोशिश करता है, उसे हल करने का दबाव पाकिस्तान पर फिर बनाया जा सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कि पाकिस्तान दरअसल किस तरह की उम्मीद कर रहा है अमेरिका के साथ सुधरे हुए रिश्तों को लेकर, और ये मुलाकात अगर सफल होती है तो फिर पाकिस्तान के लिए किस तरह के खतरे हो सकते हैं, बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी मौजूद हैं, डिफेंस मामलों के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं। नौसेना कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। JK त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं, विदेश मामलों पर खास निगरानी रखते हैं और उसकी जानकारी रखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ नितिन कोहली जी आप मौजूद हैं। मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी कि पाकिस्तान और अमेरिका की इस वक्त जिस तरह की दोस्ती चल रही है, जिस तरह का उनका सहयोग दिखाई दे रहा है, उससे पाकिस्तान बहुत गदगद है और पाकिस्तान के रुख में एक तरह का बदलाव भी देखा जा रहा है अमेरिका की शय पर। लेकिन अगर ये बैठक सफल होती है, हम दुनिया पर, यूक्रेन और यूरोप पर क्या असर पड़ेगा उस पर जाएंगे, लेकिन अगर ये बैठक सफल होती है अमेरिका और रूस के बीच, तो पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है? देखिए, अमेरिका इस समय तरह तरह के दबाव डाल रहा है इंडिया के ऊपर टैरिफ को लेकर के, और उनको कंपेल कर रहा है हर तरीके से ताकि वो टैरिफ के लिए उनके साथ ट्रेड डील साइन कर पाए। और इसी में वो पाकिस्तान का और मुनीर का भी इस्तेमाल कर रहा है। मुनीर ने जो अमेरिका में जाकर के जो बयान दिए हैं वो बड़े एक इर्रेस्पॉन्सिबल से बयान है। वो किसी देश का चीफ या उसमें कूटनीतिक भाषा नहीं है, तो वो सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा है। उनके बीच में जो डील हुई होगी वो बेसिकली जैसे जो इनकी मुनीर पहली बार जब गए थे, लंच किया था उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ट्रंप ने ये बोला था कि उनके पास ऑयल है, वो ऑयल हमको दे सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने अपने जो बलूचिस्तान के जो उनके मिनरल्स हैं, ऑयल है, जो उनकी खाने हैं, वहाँ पे गोल्ड की भी है, वो उनको ऑफ़र करी होंगी। इसका एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि वही है उनके पास में कि बिना किसी कस्टम ड्यूटी के जो भी उनकी कंपनीज आएँ और लेकर के चली जाएँ। लेकिन ये सिर्फ एक ख्याल वाली बात है। उनको वहाँ बलूचिस्तान के जो BLA के जो लोग हैं
वो उनको वहाँ पर जीने नहीं देंगे और वो उनकी कंपनियां कुछ कर नहीं पाएंगी। इन एनी केस ऑयल तो उनके पास है ही नहीं जी। 300 मिलियन बैरल्स के करीब टोटल ऑयल एस्टिमेटेड है उनके पास में, और उसको निकालना ही बड़ा मुश्किल है। तो पाकिस्तान जो कर रहा है, जो मुनीर जो इस समय गदगद हो रहा है जैसे आपने बताया, वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने लोगों को मैसेज देने के लिए, और जो उसकी अपनी रेपुटेशन ख़राब हो गई थी सिंदूर के बाद में, उसको थोड़ा ठीक करने के लिए, बर्निश करने के लिए ये सब बोल रहा है। और ये जो न्यूक्लियर धमकी भी दी जा रही है कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से इनका ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल फेल हो चुका था, तो उसको ये रिवाइव कर रहे हैं बेसिकली।